10,000 कमेंट्स आ गए। इतने क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हुए थे। आपकी अम्मी और अब्बू की लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? वाह! फातिमा आपी की एज क्या है? ये है मेरे ख्याल से कोई। आप इंडिया आने की ख्वाहिश है कि नहीं है ये बता दें। आपका बेबी कब आ रहा है करापी? वो चला हुआ है, कराची से निकला हुआ मोटरवे के रास्ते में है। करापी आपको सुकून एस्ट्रोलॉजी हाउस में मिलता है या ससुराल हाउस में मिलता है? अपनी दोनों ये हाउस हेल्प का फेस रिवील करें। इकरा, ये आयशा का फेस रिवील होने लगा, दूसरा हमारी बाजी का ही फेस रिवील होने लगा। 3, 2, हीरा आपी की शादी कब हो रही है? आपने बेबी का जेंडर पता कर लिया? हंसी का मतलब क्या लग रहा है आपको? है तो फंसी। बड़ा जरा एक कंट्रोवर्शियल टाइप सवाल है कि यूट्यूबर्स एक दूसरे को इनडायरेक्टली टॉन्ट क्यों करते हैं अपने अपने कंटेंट में? टक्की भाई पे जो इस टाइम टाइम चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे और उस पर आप कोई बात क्यों नहीं कर रहे? वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी, दिस इज मी इकरा कंवल। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू द वेरी ब्यूटीफुल डे। आज का दिन मेरा स्टार्ट हो गया है भाई। कल के लिए माजरत के कल मेरा व्लॉग नहीं आ सका क्योंकि मेरा गला, ये जो अभी हल्की सी आवाज निकल रही है ना, ये भी नहीं निकल रही थी, ऐसी थी। नेजल कैविटी बंद थी, गला बिल्कुल ब्लॉक था, ऐसा लग रहा था किसी ने ऐसे करके गला दबाया हुआ है। फिर मैंने इसी में मुनासिब समझा कि यार आज व्लॉग नहीं करते क्योंकि आप लोगों ने इतने क्वेश्चंस भेजे हुए थे, तो जवाब देने के लिए आपकी दी बेस्ट व्लॉगर को बोलना जरूरी था ना। तो मैंने कहा यार जब थोड़ा गला बेहतर होगा फिर थोड़ा सा जो है ना वो आपके क्वेश्चन। लेकिन 10,000 कमेंट्स आ गए, इतने सारे सवाल कि मेरे लिए देखना मुश्किल हो रहा था। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, इतने क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हुए थे जो आप जिसके जवाबात आप मुझसे जानना चाहते हैं। तो मैं फिर आज उठी हूँ। हालांकि मेरी तबीयत आज भी उस तरह से ओके नहीं है, नाक मेरी साइड बंद है, आंखों से पानी आ रहा है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, मतलब पता ही नहीं चल रहा। और जो लोग मुझे कह रहे थे कि करापी प्लीज सिरप मत पीजिएगा, इस कंडीशन में नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो थैंक यू सो मच गाइज। मैं ना हर्बल चीजें इस्तेमाल कर रही हूँ, हर्बल कहवे इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं कोई भी दूसरी मेडिकेशन यूज नहीं कर रही हूँ। खैर आज हम लोगों ने ये सिलसिला स्टार्ट करना है और अभी जो है वो मैंने अपने हस्बैंड साहब को कहा कि अरीफ साहब प्लीज आप जो है आप भी रेडी हो जाएं। उन्होंने जाना था रेस्टोरेंट, उनको मैंने रोक के रखा है कि अभी नहीं जाएंगे आप, पहले जो है वो मेरे साथ Q&A सेशन जिसका मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था वो करके जाएंगे। तो मिलिए भाई। अभी आप लोग हिसाब लगा ले, गला खराब है तो 1.5 मिनट रेगुलर बोली है। अगर गला ना खराब होता तो 10 मिनट तो कहीं पता ही नहीं चला था कहीं कहाँ पे है। 1.5 घंटा। अस्सलामुअलैकुम। क्या मैं बोला ये देखिए कह रही भी गला खराब, मैंने कहा गला खराब तो 1 मिनट का इंट्रो, गला सही तो 10 मिनट का इंट्रो होता। भाईजान कोई मुझे कह रहे थे कि मेरे कपड़े किसी को बहुत फिट आने हैं। ये देखे नहीं, ये जो शर्ट है ना मेरी खुली शर्ट। मुझे कहा जा रहा था मेरे कपड़े तो पूरे ही नहीं आएंगे। पापा देखिए कोई अब रे अपनी कोई हुआ तो कोई मेरे कपड़े है ना फिर। तो भाई ये देखिए मैंने जी अपने ससुर के कपड़े पहने हैं, मैंने कहा जरा दिखा दे। अरीफ साहब फिट आ गए। किया क्या था मुझे तो हाँ। खुले भाग गए हैं। नहीं ये शर्ट पापा की इस तरह की पापा की शर्ट्स हैं कि इन पे ना उनकी बेटियों का कब्जा हो जाता है। कहीं पे पहने तो पापा ने इसलिए ऐसे कलर देखे थे। पापा खुली की थी। यही होना है भाईजान। सवालों में ना अंकल के लिए भी 3-4 सवाल आए तो वो अंकल को हमने अंकल से ही पूछने हैं, तो पूछेंगे, जवाब लेंगे। इतने सारे क्वेश्चन है पापा जी, 10,000 से ज्यादा कमेंट्स आए हुए हैं। है। तो हम लोग जो है ना वो बस क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करने लगे हैं थोड़ी देर में। आप लोग तब तक 6 मिलियन सब्सक्राइबर करने का जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ चैनल सब्सक्राइब करने का वो कर देना यार, ताकि जो है वो अच्छी वीडियोस अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आओ। अभी आप हो जाए फ्रेश, अभी खाना शाना रेडी हो रहा है, तब तक हम अपना Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं और मैं जाके लोगों को जरा किचन में दिखा दूं। माइक शाइक फुल रिकॉर्डिंग पे लगाया वो देखें, वो सारी चीजें मैंने लीड शीट लगाई है। रेडी हो रहा है, प्रॉपर पार्टी होनी है, उससे पहले हम सारी चीजें कर रहे हैं। भाई आपके लिए नहीं पार्टी। हाँ। हम तीनों हम तीनों ही एक पार्टी है इस टाइम। इस वक्त हम तीनों हैं क्योंकि हम अपने बाकी के गैंग को मिस कर रहे हैं। वो सारी जो है 2 इधर को घूम रही हैं, 3 उधर को घूम रही हैं। मम्मा जो है वो लबद ही नहीं पाई, मम्मा से तो बात ही नहीं हो रही। लोगों का नंबर ही मन में रहा। वो क्यों पापा जी, ये क्या? नहीं वो लोग ट्रैवल वगैरह कर रहे होंगे ना, हमें इंटरनेट नहीं होता होगा। हाँ तो मम्मा मैं कह रही हूँ मेरी माँ को जितनी घर की टेंशन होनी है वो लफ्जों में नहीं बता, वीडियोस देख रही हूँ मैं रात में। कोई नहीं पता पीछे संभाल लिया बोलो साहब। बाजी की पकदा पे है, ओए माशाल्लाह। लेकिन मसाला हमने बनाना ज्यादा, प्याज साड़ नहीं देते तुम
हैं भी नहीं डार्क किए हैं। डार्क ही हैं लेकिन ये अच्छे मजे के लग रहे हैं। इसको ना अब अच्छे से फूला मसाला देखें गाइस, मैं गाइड कर रही हूँ जिन्होंने आप नहीं पता उन्हें विच पहना की है। तो अभी जो है वो आज कढ़ाई गोश्त बनाएंगे, साथ में रायता, साथ में क्या बन रहा है? टमाटरों वाली कढ़ाई। यार ये टमाटर ये इस तरह कौन डालता है? पेस्ट बना के नहीं डालते? अरे वो पेस्ट वो दांतों पे लगती है सिर्फ। ये बाजी ना अपना लून वो डाल देती है, नमक वो डाल देती है, खाया नहीं जाता है। बाजी को स्पेशल हमने कहा लून और मिर्च हाथ तो होला रखी है। बाजी और हंसी जा रही है चुप चुप के। बाजी हंसना नहीं, मेरी बात अगला हॉरर ट्राई अगर ना रखा ना तो फिर मैंने डरा देना इसको आगे। फिर भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? चले जी, यहाँ घर में जो है ना मेरे अब्बा जब से जो है ना वो चीजें वगैरह घर वाले गए हैं ना, पापा ने पहले नए मैट लेके आए। अंकल के आने की देर होती है, अंकल सारी से घर के काम शुरू कर देते हैं। देखें वो कल मैट आए हैं, कल मैं आपको भी दिखाऊंगी गाइस, हमारे घर नए मैट आए हैं। वहाँ पे जो है ना जो दरवाजों के नीचे जिससे चूहे छिपकलियां कीड़े मकोड़े घुसते हैं ना, वो बदलवाने लगे हैं। पक्के लगने लगे हैं। मैट तो दिखाती हूँ मैं अभी आपको, इधर आए तो सही। जरा पापा ने ना 3 टाइप्स के बाहर मैट में, एक है जी बड़े प्यारे, यहाँ से उन्होंने हेलो किटी रिमूव करवाया मानो का, ये रखवाया जी ये ग्रे वाले के, ये मैच करेंगे घर के। मैं आप समझ आ गई पापा जी। तो ये तो नीचे घर के हाँ अच्छा सफाई हो जाएगी री। चीजें भी नहीं आएगी। नहीं टेक्नोलॉजी। तो अभी पापा ये मैं बता रही थी कि ये जो एस्थेटिक की जो वो है ना कीड़ा, वो यहाँ से इनहेरिटेड हुआ है। अच्छा, अब मैं समझ गई हूँ ठीक है। ये जो पापा को बार बार शौक है ना, जितने मेरे पार्सल आते रहते हैं होम डिकोर के, मुझे समझ आ गई मेरी आदत किस पे गई। इतनी बुरी तरह मेरे नाक पे जख्म हो गया है कि हाथ नहीं लग रहा। ना लगाना ना, चीला क्यों है इसको? चीला नहीं है, नाक वो जिस तरह से बह रही है, साफ दुबा के। वो देखे यहाँ पे इतना बुरा जख्म है और यहाँ पे स्वेलिंग हुई भी, रेड हुआ है। लेकिन खली विली यार कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं है। असी जी माशाल्लाह सही हो जाएंगे, बस दुआ करनी है। इसके ऊपर मैं ना भी सिर्फ सरसों का तेल वगैरह लगा रही हूँ और कुछ नहीं, ताकि जो है ना वो ये फटाफट हील कर जाए। चलिए गाइस, फाइनली हम लोग ने अपना सेटअप वगैरह लगा लिया था और हम लोग जो है वो अपना सेटअप लगा के अपने आप को भी सेट करके बैठ गए, ताकि मैं जो हूँ ज्यादा देर के लिए भाईजान फुल प्रोफेशनल सेटअप, माइक लगाया हुआ, लैपटॉप पकड़ा हुआ है। क्वेश्चंस निकाले हैं भाई, जितने स्पेशल आप लोगों के क्वेश्चंस हैं उस हिसाब से तो हमने जवाब देने हैं। सारे सवाल हमने इसमें निकाल लिए हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके, ताकि आसानी हो हमें, ताकि बार बार मोबाइल में ऐसे स्क्रॉल करके देखना ना पड़े और हम इजीली एक फ्लो में जो है क्वेश्चन के सारे सबके जवाब दे सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलो इकरा आपकी अम्मी और अब्बू की लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? वाह, पहला क्वेश्चन सीधा भाईजान डेंजरस। भाईजान ये Q&A से ना मुझे बड़ा डर लगता है, इतने को खतरनाक सवाल पूछते हैं, फिर इकरा कहते हैं जवाब देना है, इसका देना है तो क्योंकि हमारी फैमिली पूछ रही है तो उसका जवाब देना है, बनता है भाई। तो मेरे अम्मा अब्बा की टोटली अरेंज्ड मैरिज थी और इनको मोहब्बत बाद में हुई है। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन का जवाब दे दिया इकरा ने, ठीक है। फातिमा आपी की एज क्या है? हाँ मैं 10 के थे। लड़कियों की एज बता दो भाईजान, ये लड़कियों की एज पूछना बहुत अनएथिकल होता है, लेकिन फिर भी बता दो आप। अरे उसने ना वहां से है मेरे ख्याल से कोई 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, इसमें से एक होगी। स्टॉप कर, फिर सवालों को जवाब नहीं देने तो फायदा यार। अरे ये फातिमा की एज है गाइस, फातिमा की एज है। फातिमा तुम अपनी एज बता दो, फिर वहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। कितने सियाने हैं गाइस, देखें जिंदगी में एक्सपीरियंस होता है, एज इज जस्ट अ नंबर। लड़कों से उसकी सैलरी और लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए। बात तो सही है। यार ये क्या सवाल पूछ लिया? आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स थे? ये तो बताओ ना भाई, आजकल चल रहा है बच्चों के रिजल्ट, तो इसलिए पूछ रहे हैं। तो हम भाई मैट्रिक के ही पूछेंगे और इंटर के ही पूछेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं आपको जनरल बताऊं, मैं अपनी क्लास की मैट्रिक से पहले तक बहुत होनहार स्टूडेंट थी, फर्स्ट आती थी हमेशा। मैट्रिक से पहले मैट्रिक से पहले मैट्रिक से पहले सभी होने आ रहे थे। मैट्रिक के असल मैट्रिक में पता चलता है, बोर्ड साहब आता ना भाई। 704 नंबर थे मेरे। 704 मैट्रिक में? मैट्रिक अल्लाह की कसम कर, तुमसे यहाँ मैं जीत गया। हाँ? आपके कितने? मेरे 751 नंबर थे। अल्लाह का वादा। मेरे 704। और इंटर में कितने थे? इंटर में मेरे 800 समथिंग थे। इंटर में मेरे से नहीं पूछा तो अच्छा है भाई, मैं पास हो गया। अल्लाह का FSC प्री मेडिकल था मेरा और मेरा प्री इंजीनियरिंग था। मेरी अम्मी को बहुत शौक था कि इंजीनियर बने मेरा बेटा। इंटरमीडिएट में इकरा जीत गई है, मैट्रिक में मैं जीत गया हूँ, ठीक है। अगले तो मैं बहुत केयरलेस हो गई थी, मैंने पढ़ा ही नहीं था सही। मैं इंटर में होता, लड़के इंटर में आगे होते केयरलेस। अगला सवाल है, इकरा आपी इज एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट इन दिस टाइम? एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सबसे मेन चीज मैं आपको बता दूं, जिंदगी जब से चलती आ रही है तब से लेके अब तक अवेयरनेस, एजुकेशन, डिग्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है, आपको जो है सेंस आती है। भाईजान मैं आपको जनरल बात बताऊं, ये जो लोग कहते हैं ना कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गलत बात कहते हैं।
वो गिने चुने लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला की उन्होंने उनके नसीब में लिखा होता है, और जो गिने चुनों की बात भी नहीं है, वो अल्लाह ने उसके नसीब में लिखा होता है, कामयाबी मिल जाती है, मेहनत करता रहता है, मेहनत तो फिर सारे करते हैं। हमारे यहाँ पता लेकिन मेरे ख्याल से आपकी सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, सेल्फ आपकी लर्निंग के लिए एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप दुनिया का जो मर्जी काम कर लो, आपको एजुकेट होगे, आपको पता है कि अपनी बात कैसे करनी है, किसी से मिलना कैसे है, अपने आप को कैसे लेके चलना है। तो एजुकेशन आपको सिर्फ एक चीज में नहीं, आपको करोड़ चीजों में हेल्प करती है। तो एजुकेशन के बगैर कोई चीज पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे यहाँ लोगों का एक बड़ा, हमारी सोसाइटी में इस चीज को कैलकुलेट किया जाता है कि एजुकेशन इज इक्वल टू मनी। पैसे का पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है। आप जिंदगी के किसी भी हिस्से में हो, किताबें पढ़ना, अब मुझे अभी तक शौक है, मेरी डिग्री खत्म होगी, मेरा मेडिकल खत्म हो गया, मैं अभी तक मैं पढ़ती हूँ, डिफरेंट नॉवेल्स पढ़ ली, डिफरेंट स्टोरीज पढ़ ली, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ ली, साइंसी किताबें पढ़ ली, जिसमें आप जो है वो काफी इस तरह की आर्ट के रिलेटेड किताबें पढ़ते हो। तो जो तालीम का सिलसिला ना, वो मुझे लगता है कभी रुकना नहीं चाहिए, जिंदगी चलते रहना और चाहिए। वो आपकी सेल्फ लर्निंग के लिए जरूरी है। पैसा कमाने के लिए जो है वो 600 और रास्ते हैं, वो आपको, उससे हम रिलेट करते हैं ना एजुकेशन को, जो कि हम गलत करते हैं। एजुकेशन होनी बहुत जरूरी है। पैसा कमाना इज अनदर थिंग कि आपने उसके लिए अपनी स्किल्स यूज की है, कुछ प्रैक्टिकल पे काम करें, कुछ डिग्री यूज करके कमाने। मेरे ख्याल से आज के दौर में इंसान को स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए। बच्चे को स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि हर चीज क्या है, किस तरह चलती है। लेकिन एजुकेशन लाजमी है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। मेरे अब्बा ने, इसके बगैर आप कहीं नहीं पहुंच सकते, आपको लोग उस तरह से देखेंगे ही नहीं। ये बहुत जरूरी है। जब मैंने अपने घर आके बोला था ना कि मुझे शोबिज ज्वाइन करना है, मुझे अपना गाना रिलीज करना है, मुझे टेलीविजन में जॉब करनी है, या मुझे अपना चैनल बनाना है, मेरे अब्बा की पहली शर्त क्या थी? बेटा पहले एजुकेशन कंप्लीट करो, डिग्रीज भी यही चाहिए। और मेरी सारी बहनों ने अपनी डिग्रीज जो है वो अभी, जैसे राबिया का कंटिन्यू है, ज़ैनब की पढ़ाई कंटिन्यू है, लेकिन हम तीनों की डिग्रीज कंप्लीट हो गई हैं, एंड देन वी आर डूइंग दिस। भाईजान, ये आपको सवाल का जवाब मिल गया। अगला सवाल है, और ये कुछ ना 3-4 सवाल जो मैं देख रहा था ना, जब मैंने चीजें निकाल रहा था, तो ये जो है ना 3-4 सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए थे। अच्छा। उसमें से ये एक सवाल है, ज़ैनब की क्या एज है? ठीक है यार, ज़ैनब हम सब में से छोटी है भाई, लेकिन लगती है बड़ी है राबिया से तो इसलिए लोग सारे पूछते हैं इसकी एज क्या है। मेरे ख्याल से उसकी होगी, क्या होगी उसकी, शी इज अंडर 18 मेरे ख्याल से, इतनी ही है और ज्यादा नहीं है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। फातिमा और हिरा आउट ऑफ कंट्री किस मकसद से गई? मकसद तो उनका मकसद, देखिए ट्रिप पे जाने का कोई मकसद नहीं होता। उनकी एक वर्क जो है वो क्यूरी थी कोई, वहाँ पे उन्होंने श्रीलंका की गवर्नमेंट ने उनको बुलाया, गवर्नमेंट ने बुलाया, वजह से उन्होंने वहां जाके, जैसे हम लोग विजिट अबू धाबी गए थे, इसी तरह उन लोगों को भी जो है ना वो डिफरेंट, तो डेट्स यही उनके पास अवेलेबल थी, जिसकी वजह से लोग काफी मैसेजेस कर रहे थे कि वो बाद में भी जा सकती थी, तो वो डेट्स शफल नहीं कर सकती थी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये डेट्स आई। भाईजान, इससे रिलेटेड अगला सवाल है कि इकरा आपी आपकी बहनों और मामा को छोड़ के आपको नहीं जाना चाहिए था, वो क्यों गई? यार, मलेशिया की गवर्नमेंट ने मेरी दोनों बहनों को बुलाया था, और श्रीलंका की गवर्नमेंट ने जो है वो हिरा फातिमा को बुलाया था। भाईजान देखो, मैं आपको बताऊं, उन्होंने हमारे साथ भी घर में भी डिस्कस हुआ था जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो हमने कहा था कि आप जाएं, कोई मसला नहीं, मैं साथ हूँ, अंकल साथ है। तो इस तरह जाहिर सी बात है, माँ सोचती है, उनको उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी, तो इसलिए वो दोनों छोटी हैं, तो हमने कहा था आप जाएं, कोई टेंशन फ्री होकर जाए, इसलिए वो लोग गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम पास थे, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। हर चीज होती है, आप दुनिया रुक नहीं जाती, सीधी बात है, काम चलते रहते हैं। और मेरा ख्याल से जब इस तरह की कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिले तो वो आपको ग्रैब करनी चाहिए, लाइफ ऐसी चलती रहती है। इकरा आपी, आपको व्लॉगिंग का आइडिया किसने दिया? अपने आप का आइडिया था, मैं जेन्युइन बताऊं, व्हेन आई स्टार्टेड। लेकिन मैंने भी एक चीज देखी है, तुमने पहले ना वो चैलेंजेस शुरू किए थे। हैं चैलेंजेस से पहले मैं वाइन्स टाइप वीडियो नहीं होती, टाइप्स ऑफ एग्जामिनर, टाइप्स ऑफ मोहल्ले की आंटियां, इस तरह की चीजें, ये हम तीनों ने, मैं हमेशा अक्सर बात करती हूँ, मैंने, हिरा ने और फातिमा ने मिलकर वो चीज बनाई थी। और उसके बाद जब फातिमा ने अपना चैनल बना लिया, बाकियों ने अपनी अपनी चीजों को देखा, तो देन आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस कि मुझे जो है ना वो होस्टिंग में करती थी चैनल पे, तो मुझे बोलने का शौक था। मैंने कहा यार मैं अपना लाइफस्टाइल दिखाऊं। वैसे ये भी यार जेन्युइन बात है कि उस टाइम किसी ने सोचा कि मैं ये व्लॉग बनाऊं, और व्लॉग शुरू कर दिया और इस तरह व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, मैं कभी किसी के व्लॉग्स देखे नहीं थे, मेरे सामने एक आधी कोई किसी की अनबॉक्सिंग वीडियो गुजरी होगी, वो यूट्यूब पे किसी इंडियन यूट्यूबर की थी आई थिंक, तो वो गुजरी, मैं देख रही हूँ, मैंने कहा यार ये कितना नाइसली और लोग इतना अप्रिशिएट करने, अच्छा ये कर रहे हैं, तो मुझे लगा मैं बोल सकती हूँ, तो देन मैंने स्टार्ट किया। मेरा पहला व्लॉग था बड़ा फनी सा, बहुत लोगों में, आप लोगों ने देखा ये जब हम लोगों ने रिएक्शन किया था उस वीडियो पे, तो वो स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से लोगों ने प्यार दिया, फिर ही हम उस चीज को कंटिन्यू कर पाए। और इस पे जो है ना वो आपकी बड़ी अरसे की मेहनत होती है, एक दिन में रातों रात कोई मशहूर नहीं होता है। हमने जो है वो फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन की और आज जो है वो चैनल का नाम सिस्ट्रोलॉजी है। चलो जी भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला सवाल है मोहम्मद हमजा भाई पूछ रहे हैं, फातिमा ने स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। मेरे ख्याल से इसका जवाब तो फातिमा ही देगी। फातिमा बेहतर देगी बिकॉज बिल्कुल उसका प्लान है अब्रॉड में स्टडी करने का, और मुझे लगता है कि स्टडी वही बात है, मैं हमेशा ये बात को इंडोर्स करती हूँ कि जब जहाँ आपको चांस मिले अच्छी स्टडी हायर एजुकेशन का, गो एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। इंशाल्लाह जो उसके आगे सर्कमस्टेंसेस होंगे, जिसका जो उसका दिल होगा वो आगे उसके ऊपर, जाहिर सी बात उसका कैरियर है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखते हैं कि क्या होता है। एक और बड़े मजे का सवाल आया। हाँ। इकरा आपी, अगर आपके 10 मिलियन हो गए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे भी बहुत होगी। सबसे ज्यादा इकरा को होगी। मुझे भी बहुत हो गया, रियली बहुत। लेकिन तो कर दो पहले। लेकिन इसके साथ ना एक और बंदे ने सवाल पूछा होगा, अगर आपके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए तो आप क्या करेंगी? हैं? अच्छा, ये मैंने भी सोचा नहीं है, लेकिन मैं कुछ बहुत बड़ा करूंगी। मैंने ये चीज सोची है कि जो भी करूंगी ना, इट शुड बी वेरी मीनिंगफुल, इट शुड बी वेरी ह्यूज फॉर माई सिस्ट्रोलॉजी फैमिली। ये डन हो गया भाई, ये डन है। कुछ मतलब कुछ ग्रैंड होगा। चलो जी अगले सवाल की तरफ चलें। अच्छा, ये बड़े मजे का सवाल है भाई। इकरा आपी, आप और आपकी सिस्टर अपने रिश्तेदारों को इतना रोस्ट क्यों करती हैं? वो कुछ नहीं कहते आप लोगों को? गाइस, हमारे रिश्तेदार अच्छे हैं इसीलिए कुछ नहीं कहते, और हमें मौका मिलता है रोस्ट करने का। यार ये शुगर होता है, ये सोशल वो एक चल रहा होता है। हाँ। वो असल में थोड़ी बंदा वो उससे रिलेट करता है। मैं आपको जेन्युइन बताऊं, हाँ, तो समझते होंगे ऑब्वियसली। तो मैं वही कह रही हूँ, अगर आपके रिश्तेदार अच्छे ना हो तो आप उनको रोस्ट भी नहीं कर सकते। तो मेरे रिश्तेदार अच्छे हैं, मेरे चाचू बहुत अच्छे हैं, खालाएं बहुत अच्छी हैं, ननियाल बहुत अच्छा है, ददियाल बहुत अच्छा है, सब लोग रिलेटिव्स में बहुत अच्छे हैं, इसीलिए वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये लोग शुगर लगा, वरना आपको पता है क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम इंडिया। मैं आपके व्लॉग शुरू से देख रही हूँ। मेरा नाम समीरा मिर्जा है। प्लीज मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दें। पहला सवाल ये है कि आप इंडिया आने की ख्वाहिश है कि नहीं है, ये बता दें। अच्छा, सबसे पहले मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार जो भी मुझे इंडिया से देख रहे हैं, और बच्चे बैल दे के भाग रहे हैं। लिटरली बैल दे के भाग रहे हैं। अच्छा। सबसे पहले तो जो लोग मुझे इंडिया से देखते हैं उनको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। भाई डेफिनेटली आना चाहेंगे, लेकिन अगर हमारे मुल्क की हालात जो है वो आपस में इनके ताल्लुकात बेहतरीन होते हैं तो आप जो है वो जरूर जाते हो, जरूर दिल चाहता है। मुझे पता है कि बहुत से इंडियंस का भी दिल चाहता होगा कि पाकिस्तान आए, लाहौर देखें, कराची देखें, हमारा कल्चर देखें, हमारा भी दिल चाहता है, लेकिन आपस में इनके ताल्लुकात बेहतर हो तो फिर क्या मसला है? सी बात है, बंदा एक्सप्लोर करना चाहता है यार, डिफरेंट कंट्रीज जाता है। अच्छा, लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जहाँ पे एक जुबान हो तो वो तो जाहिर सी बात है एक ही चीज होती है ना, फिर एक्सप्लोर करने का मजा। लेकिन ये अल्लाह करे कि हमारे मुल्क, दोनों मुल्कों के हालात हैं वो अच्छे हो, अच्छी दोस्ती वगैरह की तरफ जाएं, ताकि ये ट्रैवल करना एक दूसरे में इजी हो और इस तरह की चीजों से हम बचें। बिल्कुल, पीस है ना, अमन सबसे ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। और इन्हीं का अगला सवाल है कि ज़ैनब कौन सी क्लास में है? ज़ैनब ए लेवल्स कर रही है। ए लेवल्स कर रही है, ठीक है जी। आपका फेवरेट कलर क्या है? इनका ही सवाल है। रेड कलर। रेड कलर। रेड कलर। आपकी फेवरेट प्लेस जहाँ आप अभी तक नहीं गई? ये मेरा बहुत दिल चाहता है ग्रीस जाने का। इट्स माय, वो आप कहते हैं ना, डेस्टिनेशन है। मुझे बहुत शौक है कि मैं ग्रीस एक्सप्लोर करूं, सो इंशाल्लाह वन डे सून। अच्छा जी, अगला सवाल है अब्दुल कादिर की तरफ से। व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर? हार्डेस्ट पार्ट इज बीइंग अ यूट्यूबर इज दैट के लोग जिसका जो दिल करता है वो बोल रहे होते हैं, तो उस चीज को इग्नोर करना। नहीं, ये तो फिर वो हो गया ना कि इससे पब्लिक फिगर, वो तो पब्लिक फिगर होगा। यूट्यूबर होने का क्या हार्डेस्ट पार्ट? मैं तो क्या होगा, मुझे तो लगता है, जब मैं इसको देखता हूँ मैं ऑब्जर्व करता हूँ, रोज कुछ नया, कुछ कंटेंट सोचना, कुछ नया करना है। हाँ, अच्छा, ये कंटेंट सोचने के अलावा कंसिस्टेंसी जो सबसे मुश्किल चीज है ना, रोज व्लॉग करना, और उस चीज के बारे में इफ यू आर नॉट वेल, इफ यू आर ओके, आप अपनी आवाम से, आप अपने लोगों से, अपनी फैमिली से इस तरह से जुड़े हुए होते हो कि आपका डिस्ट्रैक्ट होने को दिल भी नहीं चाहता, और आप बहुत सी चीजें खुद से कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे होते हो। तो आई थिंक इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट बीइंग अ यूट्यूबर। अगला सवाल है भाई, आपका न्यूज़ एस्ट्रोलॉजी हाउस क्या आप लोग खरीदेंगे कि खुद बनाएंगे? इसका जवाब इकरा मेरे ख्याल से ना अंकल को देना चाहिए। ये जवाब अंकल देंगे, ये पापा ही बताएंगे। देखिए जी, घर तो आप घर वालों की फरमाइश थी कि हमें बना बनाया ले दें, लेकिन घर देखने भी गए हम, बहुत सारे घर देखे, हमें पसंद नहीं आया, तो इसमें कोई मसला नहीं है। और बाकी घर जो बने बनाए घर होते हैं, देखने तो होते ही हैं, एक देखें, दो देखें, चार देखें, वो पसंद करना होता है। उसमें किसी में कोई नुक्स है, किसी में कोई नुक्स होता है, तो हर बंदे का अपना एक माइंड होता है कि मैंने कैसी चीज लेनी है। अगर वो पसंद आए तो देन वो ले लेता है। वो छोटी अमाउंट नहीं है कि 2-4 लाख रुपए की आइटम नहीं है, वो करोड़ों में उसकी बात जाती है। तो वो बंदा इन्वेस्ट करता है तो बस देखता है, पहले उसको देखना बनता भी है। ये थोड़ा भी एक घर देखा और वही पसंद करके यही ले ले, ऐसा नहीं होता। तो वैसे मेरा अपना ओपिनियन जो है ना, अपना जाती तो जो मेरा ना, कि मैं घर इंशाल्लाह बनाना ही है और जल्दी बनाना है, और बना के ही दूंगा, बहुत अच्छा घर बना के दूंगा, क्योंकि मुझे इन चीजों का काफी सारा तजर्बा है, क्योंकि मेरा काम ये है और मैं काम बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। इंशाल्लाह। चलो जी, अंकल से जवाब मिल गया आपको, ठीक है। अब अगला सवाल है कि अच्छा यार, ये सवाल भी बड़े लोगों ने हमसे पूछा था, ठीक है, कि जक्की भाई पे जो इस टाइम चल रहा है उस पे आप क्या कहेंगे, और उस पे आप कोई बात क्यों नहीं कर रहे? भाई, सबसे मेन चीज कि हमारे वो भाई हैं और इस वक्त जो है ना वो उनपे मुश्किल वक्त चल रहा है, तो अल्लाह ताला सबसे पहले तो उनकी मुश्किल आसान करे। लेकिन अगर आप कहेंगे इस बारे में हम कोई राय क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि हमें जो है वो डीप डाउन पता ही नहीं है उस चीज का कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि हमारे जो मुल्की इदारे हैं वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, उनको बहुत परफेक्ट तरीके से पता है
कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या करना है। जाहिर सिस्टम अपना काम पे लगा हुआ है और एक तरफ जो है वो भाईजान मैं आपको बताता हूँ, देखिए कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियां हर किसी से होती हैं, इसलिए उसको इसलिए वो इंसान है, ठीक है। और जो न्यूज चल रही है ना, न्यूज ज्यादातर ना खुद से भी चीजें चला रहे होते हैं। मैं आपको ये जनरल बात बता रहा हूँ, ठीक है। इतनी चीजें होती नहीं है, अभी कोई चीज उस पर साबित नहीं हुई, अंडर प्रोसेस है। हर कोई ना खुद से न्यूज बनाई जा रहा है, कुछ किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और हमारे अदारे जो है वो इतने कमजोर नहीं है कि बेफजूल किसी के ऊपर इल्जाम लगा के उसको सजा दे दें। इंशाल्लाह अभी वो ट्रायल चल रहा है ना, ट्रायल चल रहा है, उस पर जुर्म हुआ नहीं है और इंशाल्लाह वो उस चीज से निकल भी आएगा। वो आएगा, वो उस चीज को एड्रेस करेगा, उसको सही खत्म कर देगा। फैमिली से सुनी सुनाई बातें, लोगों से सुनी सुनाई बातें चल रही हैं, तो वो एक अभी अपना वर्डिक्ट देना बिल्कुल गलत बात है। हाँ हमारा भाई है, हम उसके साथ हैं और इंशाल्लाह वो निकल आएगा इस चीज से। बस आप दुआ करें, 2-3 दिन 4 दिन जितना भी टाइम लगता है, अदारे उस चीज को क्लियर करेंगे। पता नहीं बैक एंड पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो हम उस चीज पे कोई कमेंट कर ही नहीं सकते। बाकी उसके लिए लाजमी दुआ करें, उसके घर वालों के लिए दुआ करें कि वो इस चीज से जल्दी क्लियर हो। मुश्किल टाइम है ना उनके लिए, उसके ऊपर वो चीज करना, वो चीज मेरे ख्याल से सही है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो दिल चाह रहा है ना, वो इस वक्त पोस्ट करी जा रहा है विदाउट वेरिफिकेशन। तो मेरा ख्याल से इसीलिए उस चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहिए जब तक आपके सामने उसका जो है वो सही हकीकत खुल के सामने नहीं आती। चले जी आप चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जोहान का नेम किसने रखा? उसके फादर ने। नहीं मैं तो उसके फादर ने रखा था, उसके नानको ने रखा था, ननियाल ने रखा था। उसके ननियाल ने जोहान नाम सजेस्ट किया था, तो उसका नाम जोहान इसलिए रखा गया था। ये तुम्हें लग रहा है उसके फादर ने रखा था? है नहीं, मुझे लगा भाई ने रखा था। अच्छा जी अगला सवाल है, वजीफा पूछ रही है, हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ राइट नाउ? अब मुझे बताने की जरूरत है। मेरे ख्याल से तो कुछ और जवाब देना था। नहीं वो वाला पर्सन है जो आने वाला है, आने वाली है या आने वाला है? आने वाला या आने वाली है वो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका हस्बैंड आपकी पहली प्रायोरिटी होता है, वो थ्रू आउट द लाइफ, यानी औलाद होने के बाद भी ही विल बी माय फर्स्ट। आपका बेबी कब आ रहा है कराची? वो चला हुआ है, कराची से निकला हुआ मोटरवे के रास्ते में है, बस पहुंच गए थोड़ा टाइम। कौन सा मोटरवे है यार ये? भाई अपनी दुआओं में याद रखें कि बस अल्लाह ताला खैर का टाइम जल्दी से लेके आए और बस इंशाल्लाह जल्दी से। यानी कि मैं आप लोग मेरे से एग्जैक्टली पूछना चाह रहे हैं, एग्जैक्ट डेट तो आपको पता है कि जो डॉक्टर डेट देते हैं वो कभी भी उस हिसाब से नहीं होती है। तो जब भी हो जाए बस आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरे लिए बहुत ज्यादा आसानियां करे वाला और सब कुछ आसानियां करे बस मेरे लिए, क्योंकि हर लड़की उस चीज से, उस टाइम टेन्योर से बहुत ज्यादा डर रही होती है। और मुझे भी अब वो हल्के हल्के फेयर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, बट अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। स्पेशल दुआ की दरख्वास्त करेगा, आमीन इंशाल्लाह। अच्छा जी अगला सवाल है, बिलाल भाई पूछ रहे हैं, कौन सा प्रैंक आपका बेस्ट है? मैंने जो बेस्ट, एक तुम बताओ एक मैं बताता हूँ। जो मैंने अरीब पे अभी तक बेस्ट प्रैंक और बता दो। जो मुझे आपने तो मेरे ऊपर बहुत संगीन किस्म के प्रैंक एक बता दो। अच्छा जो मैंने आपके साथ जो पहला हॉरर प्रैंक किया था, दैट वाज माय फेवरेट। मेरा भला कौन सा फेवरेट था? रोबी प्रैंक। उसमें तो मैं फिर मेरा भी त्राह निकल गया था कि ये बहुत सीरियस हो गया। और जो अरीब ने एक मेरे साथ सेकंड मैरिज प्रैंक किया था ना, उसपे तो मेरा दिल अभी भी चाहता है कि उसका अभी तक मैंने बदला नहीं लिया, वो मैं जल्द बदला लूंगी। अच्छा जी अगला सवाल है कि आपने बेबी का जेंडर पता कर लिया? हंसी का मतलब क्या लग रहा है आपको? है तो हंसी का मतलब ये है गाइस कि बेबी का जेंडर जो है वो पेरेंट्स को पता चल चुका है। हम दोनों को पता लग गया, लेकिन आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, आप लोगों के लिए, और हमारे घर वालों के लिए सरप्राइज है। ठीक है, हमने घर वालों को भी नहीं बताया और बस हम दोनों को पता। अभी हम दोनों को मैडम ने शॉपिंग भी तो करनी थी ना, एंड यही था ना, पता चलना ही चलना था। मुझे शॉपिंग भी करनी थी, मुझे कुछ चीजें प्रिपेयर करनी थी बिफोर, बट तो वो चीजें जो है ना वो मुझे उसके लिए ज्यादा जरूरी था मेरे लिए, तो हम दोनों को पता है। भाईजान ये जवाब मिल गया। अगले सवाल की तो चलते हैं। ये सवाल है जी अरी भाई से, मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप भी इकरा आप ही बैठी हो तो मोबाइल पर लगे रहते हैं या अपनी बीवी को टाइम देते हैं? ये तो बीवी बताइए। ये तो सारी बीवियों ने पूछ लिया, अपने दिल की सवाल के अपने बंदे से पूछ सके हैं। अच्छा मैं आपको जेन्युइन बताऊं, अरीब का ना जो टाइम होता है ना वो बड़ा क्वालिटी टाइम होता है जब देते हैं, यानी कि चाहे वो 5 मिनट है ना तो वो रिमेम्बरेबल 5 मिनट होंगे, ऐसा नहीं है कि रैंडमली। लेकिन सम टाइम ये बंदा जब गेम्स में खुबा हुआ होता है, जब इस बंदे के दिमाग में 600 चीजें चल रही होती हैं, फिर इसको होश नहीं होती, तंग करती है, इतना तंग करती है, नॉय करती है, सुन नहीं रहती। मैं सुन थक गया, मुझे थोड़ा सा गेम भी खेल लेते हैं। अच्छा गेम्स के टाइम पे थोड़ा सा तंग करते हैं, यानी कि जब फोन में लगे हो फिर नहीं देखते टाइम देता हूं यार, इतना भी नहीं कि इतना भी नहीं टाइम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात से आगे चलते लड़ाई ना हो जाए।
अगला सवाल है भाई, बड़े मजे का सवाल है, मुझे बड़ा मजे का लगा। इकरा आप, आपको सुकून एस्ट्रोलॉजी हाउस में मिलता है या ससुराल हाउस में मिलता है? गाइस दोनों मेरे घर ऐसे शुरू होते हैं, तो जो ऐसे शुरू होता है सुकून है। पॉलिटिशियन सुकून एज पर एस्ट्रोलॉजी, एज पर ससुराल। अच्छा जी, अगला सवाल है कि अपने बच्चे के साथ नेक्स्ट ट्रिप आप कब करेंगे? फिर बच्चे पहले के भागे, इनको मैंने पकड़ना है व्लॉग के एंड में, देखना जरा। ठीक है। अच्छा, अपने बच्चे के साथ पहला ट्रैवल मैं तब करूंगी जब मेरा बच्चा कर सकता है ट्रैवल, मेरे ख्याल से 6 महीने बाद, आफ्टर 3 to 4 months, 3 महीने का बच्चा, कम से कम 6 महीने, क्योंकि मेरा बड़ा दिल चाह रहा है घूमने फिरने का। सिर्फ हम इस कंडीशन की वजह से नहीं जा सके, लेकिन इंशाल्लाह जरूर जल्दी कोई अच्छा बहनों को देख रही हूँ ना मैं, तो मेरे आपको नहीं पता कि इस वक्त माँ की पहली कुर्बानी शुरू होती है, वो वाली कुर्बानी वो हो रही है। अगला सवाल है इकरा आप, व्हेन विल यू रिएक्ट ऑन फैन पेज एडिट? इंशाल्लाह जल्दी। लेकिन गाइस फैन पेजेस के जितने एडिट्स होते हैं, मैं बताऊं आपको यार, आप लोगों की जो एडिटिंग स्किल्स है ना, हैट्स ऑफ यार, इतनी प्यारी। मैं और अरीब अक्सर बैठ के ना रात में बोर हो रहे होते हैं, हम आपके एडिट्स देखते हैं और हंस रहे होते हैं यार, कितने प्यारे, कितने क्यूट एडिट्स। बहुत एफर्ट है, ऐसा नहीं है कि बस चंग यहाँ से जोड़ा चंग यहाँ से जोड़ा, वो प्रॉपर एक एक चीज को याद रखते हैं, गाने के साथ कैसे सिंगिंग किया होता है। उसके लिए थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से हम हैं। लॉट्स ऑफ लव फॉर माय ऑल फैन पेजेस, आई लव यू ऑल एंड लॉट्स ऑफ लव। अच्छा जी, अगला सवाल है, आई थिंक अरीब भाई आपसे डरता है। ऐसा वैसा भाईजान, सक्सेसफुल मैरिज का यही राज है, बीवी से डर के रहो, उसको ये शो कराओ बीवी से डरे हुए हो। अच्छा, ठीक है, बाकी ओके, शो कराते हैं। चलो जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्यार करते हैं, डराती मैं किसी को भी नहीं हूँ। अच्छा जी, अगला सवाल है, आप नेक्स्ट मीटअप कब करेंगी? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, नाजिश पूछ रही है। अच्छा नाजिश, नेक्स्ट मीटअप तो इंशाल्लाह जल्दी प्लान करूंगी, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं आप हमेशा लाहौर में ही क्यों मीटअप करती हैं, बाकी सिटीज में क्यों नहीं कर रही हैं, इस्लामाबाद करें, कराची करें। कराची से मुझे बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं, तो इंशाल्लाह मैं इस कंडीशन से बाहर निकलूंगी, देन आई विल प्लान प्रॉपर मीटअप्स के मैं जो है वो हर सिटी में जाके, कोशिश तो मेरी यही है कि मैं हर सिटी में जाके जो है वो लोगों से मिलूं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से जितना प्यार मुझे मिलता है ना, उसका जो है वो मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं जल्द अपना नेक्स्ट मीटअप प्लान करूं। अच्छा भाई, ये बड़ा जरा एक कंट्रोवर्शियल टाइप सवाल है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको जवाब देना चाहिए। क्या आप ये रीब भाई कि यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स यानी कि यूट्यूबर्स एक दूसरे को इनडायरेक्टली टॉन्ट क्यों करते हैं अपने कंटेंट में? आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ देयर ओन इनसिक्योरिटी, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि जब आप किसी की चीज देखें, यूट्यूब जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हर बंदा काम कर रहा है, इसमें कोई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 नहीं होता, हर किसी का वक्त होता है, कोई जो है वो किस तरह से चल रहा होता है, कोई किस तरह से चल रहा होता है। मेरे ख्याल से ये फेज होता है, कभी फेज किसी का फेज चल रहा है, कभी किसी का फेज चल रहा है, एग्जैक्टली, तो इसमें कोई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं हो सकता। और जो ये कमेंट करते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि इस पे एडिट्स बने कि मुझे ये लोग करें कि मैं नंबर 1 हूँ, मैंने उसको ये बात कर दी, ये वो, लेकिन बैक एंड कभी एक दूसरे को मिलते हैं, सब मिलते हैं, हमें भी कोई मिलता है, तो कुछ ऐसी चीज नहीं होती, कुछ ऐसी चीज सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि अपना आप एक दिखाने के लिए ना, जरा माचो बनने के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ बहुत इनसिक्योर हरकत होती है, वही करता है जिसको अपने अंदर ना डीप डाउन ये चीज होती है कि यार मैं ये चीज कर लूं, लेकिन मेरा नाम किसी तरह चल जाए, तो वो ये लोग ये हरकतें करते हैं, और वो बहुत पैथेटिक हरकत होती है। अच्छा, मैं एक चीज बताऊं कि बीइंग अ यूट्यूबर, हम जो अगर एज एस्ट्रोलॉजी आप मुझे देखें, जिस तरह से मैं इस जर्नी को लेके चली हूँ, मैंने अपने आप को कभी किसी यूट्यूबर से कंपेयर किया ही नहीं है। इट्स माई जर्नी कि मैं पास्ट में क्या थी, मैं अब क्या हूँ और मेरा फ्यूचर क्या होगा। My comparison is with my own journey and अल्हम्दुलिल्लाह ये लर्निंग है, हर किसी के लिए होती है। अब देखें, हमने 1 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया, आज 5 मिलियन की फैमिली है, इंशाल्लाह जल्दी 6 मिलियन हो जाएगी, तो दिस इज माई अचीवमेंट। आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ कि कौन क्या कर रहा है, किसके कितनी स्पीड में जा रहे हैं, कौन किस पेस से चल रहा है, हर किसी का अपना जर्नी है। आई हैव माई जर्नी, आई लव माई जर्नी एंड आई एम इन लव विद माई होल एस्ट्रोलॉजी फैमिली। चलो जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इस कंट्रोवर्शियल सवाल के जवाब को देने के बाद। ठीक है, निदा पूछ रही है, अरीब भाई की सबसे फनी एक्सक्यूज क्या होती है? फनी एक्सक्यूज यही है, दोस्तों के पास जाना होता है अपने मैच खेलने, तो एक ही फनी एक्सक्यूज होता है, देखो मैं तुम्हारा पूरा टाइम देके गया हूँ ना यार इकरा, अब मुझे जाने दो ना प्लीज, तो ये आपका एक्सक्यूज होता है। अगला सवाल है भाई, योर मोस्ट मेमोरेबल मेमोरी विद राबिया? राबिया के साथ मेरी बहुत है, लेकिन बचपन में सबसे ज्यादा मेरी मेमोरेबल मेमोरी है, बड़ी मजे की है। मैं स्कूल जाती थी, हमेशा मुझे कहती थी आप ही, ऐसे बोलती थी आप ही, मैं कहा चीजें लेके आनी मेरे लिए, तो मैं इसके लिए ना हमेशा स्कूल से जो अपने पैसे बचते थे उससे चीजें लेके आया करती थी। एक दिन मेरे पास चीज नहीं थी और नॉक कर रही हूँ मैं दरवाजा, तो ये तब तक दरवाजा नहीं खोलती थी जब तक मैं ये नहीं बोलती थी कि हाँ लेकर आई हूँ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने जो है वो बाहर खड़े होके बोला कि पूछ रही है आप ही, मैंने कहा हाँ जी। चीजी लाई हो? मैंने कहा नहीं लाई। कहो कि लाई हूँ? मैंने कहा नहीं लाई, क्योंकि उस दिन मैं नहीं लेकर आई थी। कहती कहो लाई हूँ? मैंने कहा हाँ लेकर आई। दरवाजा खोल के कहती अब दो। बहुत छोटी थी, स्कूल नहीं जाती थी। अच्छा जी, ये अच्छा एक ये सवाल भी बहुत किया गया है कि प्लीज अपनी दोनों ये हाउस हेल्प का फेस रिवील करें। इकरा
नहीं आज भाई ये आयशा का फेस रिवील होने लगा, दूसरा हमारी बाजी का भी फेस रिवील होने लगा। आप लोग यही बैठो, तुम भी यही बैठो, मैं इनको लेके आया लगूं। बड़ा सवाल आया, ये बड़ा सवाल आया, इन दोनों का फेस रिवील करो। आज मैं करके छोड़ूंगा। ये सालों के व्लॉग में आता है कि आयशा का फेस रिवील करें, इकरा अपनी आप बाजी का फेस रिवील करें। आज इन दोनों का हम फेस रिवील करने लगे। लो जी अरीब साथ बैठे हो तो जरा मजा भी तो आना चाहिए ना। आपने उनसे की पूछे की बात उनको पता है कि उनका फेस रिवील होने लगा। ये देखो जरा मैं लेके आ रहा हूँ। 3 2 1 चलिए जी गाइस, रेडी है आप? 3 2 1 चले जी, फेस रिवील फाइनली करवा दिया इनका। ये करवाते हैं, चले जाओ दोनों। गाइस आप लोगों को पता है कि हमारे घर की सबसे हमसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेंबर्स होते हैं ना, ये हमारे घर के वो मेंबर है भाई। इनके आगे किसी की भी नहीं चलती, हमारी भी नहीं चलती। अभी उन्होंने कहा हमारा फेस नहीं दिखाना, इस तरह दिखाना, तो हमने इस तरह दिखाया भाई। चले जी, हमने फेस रिवील कर दिया। ऐसे ही फेस रिवील हुआ भाईजान कि जो जिस तरह कंफर्टेबल होता है, हम किसी को फोर्स नहीं करते, ठीक है? तो हमने फेस रिवील कर दिया, ऐसे ही फेस रिवील हुआ। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भाई ये सवाल भी सबसे ज्यादा पूछा गया था, ठीक है? लेकिन इसका जवाब हम नहीं अंकल दे सकते हैं, क्योंकि वो अथॉरिटी, वो सही बंदे हैं इस सवाल के जवाब के लिए। तो वो सवाल ये है, हीरा आपी की शादी कब हो रही है? ये तो भाई सवाल वही बताएंगे। अच्छा, तो मेरे लिए ये सवाल आया कि हीरा की शादी कब करनी है। हाँ जी। अच्छा, हीरा की शादी देखे, शादी तो एक बड़ा आगे वाला एक पोजीशन होती है कि जब बंदा स्ट्रांग हो, सेट हो, माइंडली तौर पर प्रीपेड हो और आगे पूरा सिस्टम को चला सके, तो देन वो शादी करनी चाहिए। एवं शादी चूंकि कर दो। आपकी शादी ऐसे की थी? आपकी शादी जब की थी तो ऐसे थोड़ा की थी, जब आप पूरा दिन तौर पर तैयार हो गए ना, फिर हमने शादी की तरफ गए थे। हीरा की शादी भी तभी होगी जब वो खुद बिल्कुल रेडी होगी, एग्री होगी और कहेगी कि ठीक है मैं शादी के लिए रेडी हूँ, क्योंकि आगे जिम्मेदारी होती है। एवं थोड़ा जाओ और जिम्मेदारी उठा लो बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं होता। शादी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी और उसको तरीके से करना होता है और तरीके से इसको हैंडल करना होता है। और ये बच्चों का खेल नहीं है कि हम बाजार से उसको जूता लेने जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, तो ऐसे थोड़ा ले आते, जाके देखा, जाके उठा के कर लिया, पमे बाजे पूरा ना भी लगन दिया हुआ, ये नहीं होता। शादी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको बड़े तरीके से करना होता है, बड़े अच्छे तरीके से। जब बंदा पूरा स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाए, देन आगे स्टेप उठाए। चलो जी, आपको जवाब मिल गया इस सवाल का भी, ठीक है? अब अगले सवाल पे चलते हैं। क्या व्लॉगिंग आसान है इकरा आपी? हाय, ये तो आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख लिया। मैं आपको जेन्युइन बताऊं, व्लॉगिंग इज अ जर्नी जो आप अपना लाइफस्टाइल शेयर कर रहे होते हो लोगों के साथ। एक बात बता, हाँ? तो हर सवाल के जवाब में मोटिवेशनल क्यों बन जाती है? बहुत एस्थेटिकली वो बहुत चीजों को वो देखे, व्लॉगिंग इज अ जर्नी, व्लॉगिंग इज ये। हाउ आई स्टार्टेड टू स्टॉप रोस्टिंग मी, आई विल रोस्ट यू। मजाक कर रहा हूं। तो व्लॉगिंग जो है नहीं, ये खुद सुना करें, जवाब नहीं लगती ना साथ ही। देखें, व्लॉगिंग इज अ जर्नी, साथ में टीचर बन जाती है। भाई सही से बताओ कि क्या डिफिकल्टी है कि आसान लोगों को लगता है बड़ा आसान है काम। It is not an easy job. मैं एज अ मैं इंडिविजुअल देखता हूँ इस चीज को, इर्द गिर्द मेरे सारे व्लॉगर ही व्लॉगर हैं, तो भाई ये प्रॉपर एक जॉब से ही मुश्किल चीज है। जॉब तो होती है ना, आपने 9 घंटे काम किया, वो खत्म हो गया। ये वो वाला काम है कि आपको 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचना है, कुछ ना कुछ क्रिएट करना है और उसको अच्छे से लोगों को एंटरटेन करना है। मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल काम है ये। गाइस, जिनको लगता है कि व्लॉगिंग बहुत आसान काम है, वो एक दफा मेरे कहने पे कैमरा उठाएं और व्लॉग बनाएं, महीना रेगुलर व्लॉग अपलोड करके देखें। और उसके बाद अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक चीज और कहना चाहूंगी, एड्रेस करना चाहूंगी। नहीं, मुझे जो चीज बहुत समटाइम एक काम तब तक आसान लगता है जब तक इंसान ने खुद वो चीज ना की हो। तो जब तक इंसान खुद करता नहीं है, उसको पता नहीं है कि उसका भेदभाव क्या है। तो जब आप करेंगे तो आपको समझ आएगा कि व्लॉगिंग इज नॉट एन ईजी टास्क टू डू। डेली जो है वो आपने अपना व्लॉग का जो है वो पार्ट निकालना है, फिर आपने उसको एंटरटेनिंग बनाना है, फिर आपने उसकी एडिटिंग में टाइम देना है, फिर आपने उसका थंबनेल रिकॉर्ड करना है, उसकी बहुत छोटी छोटी बारीकियां, देन आपने उसको अगले दिन अपलोड करना है, उसके बाद फिर अगला कंटेंट सोचना है, फिर अगले दिन भी सेम, मतलब वही जर्नी, वही चीज रिपीट हो रही है। हर इंसान की ये इतना लाइफ इतनी हैपनिंग नहीं होती कि 30 दिन कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, कुछ ना हो। जाहिर सी बात है आपको लोगों को एंटरटेन करने के लिए चीजें सोचनी पड़ती हैं। जैसे हम प्रैंक सोचते हैं, हम प्रैंक्स को, मतलब मैं तो स्पेशली, हम लोग प्रैंक्स को देखते हैं कि यार अच्छा आज ये वाला प्रैंक कर लेते हैं, आज ये वाला प्रैंक करते हैं, तो आप अपने प्लान करते हैं, सारी चीजें वगैरह होती हैं, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू बी वेरी ऑनेस्ट। काफी सारे सवालों के हमने जवाब दे दिए, ठीक है। लास्ट में अब ये सवाल है जी, एक अच्छा सा मैसेज देते हैं दोनों और उसको खत्म करते हैं, ठीक है, और आगे चलते हैं। अच्छा जी, हमारी तरफ से यही मैसेज है, आप लोगों के प्यार का शुक्रिया, आप लोगों की इतनी जो आप अप्रिशिएट करते हैं हमारे कंटेंट को भी, हमारी लाइफ को भी, हमारी जर्नी को भी, और स्पेशली आप जो दुआ में याद रख के अच्छे अच्छे टिप्स देते हैं ना, वो हमेशा आप लोगों ने देते रहना है, बिकॉज आप लोगों के बगैर इकरा कवल इज इनकम्प्लीट। ये मैं आज आपको बता रही हूँ कि दिस इज द रीजन कि इस कंडीशन में भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए जो है ना वो ऑफ नहीं करूं, मैं अपना कंटेंट अपने लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
और भाई मेरी तरफ से यही एक मैसेज है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। जिस तरह आप उसको इतना प्यार करते हैं ना, कोई गलती पे उसको इतना वो धुतकार ना दिया करें, चीज़ों को सामने आने दिया करें। हर इंसान से गलती होती है कोई, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है, हम इंसान है, इसलिए हमें इंसान बनाया गया, अल्लाह ताला ने इसलिए हमें इंसान बनाया। तो उसको गलती से अपनी गलतियों से माफी का मार्जिन होना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखे ताकि आने वाले वक्त में वो चीज़ दोबारा रिपीट ना हो और अच्छी प्रोग्रेस की तरफ जाए इंसान, ना आगे उसको यानी कि हर बंदा नेगेटिव चीज करते रहे। नेगेटिविटी वैसे दुनिया में बहुत है, पॉजिटिव चीजों की तरफ आए और उन चीजों से मूव ऑन करें। स्प्रेड लव, स्प्रेड ओनली लव, क्योंकि ये एक वो वाहिद चीज है जो इंसान देता है ना किसी को तो उसके साथ सूद समेत वापस आती है, ये कानून है। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मैंने आप लोगों के, हम दोनों ने तकरीबन सारे सवालों के जवाब जो हैं वो दे दिए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा हमें, और इसी तरह से प्यार बांटें, प्यार दें और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें और जिंदगी को सुकून बनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।